सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हमारे सप्लाई चैप्टर का पार्ट 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखो, बेसिकली लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस करा था कि सप्लाई क्या होता है, डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, और अब ये देखेंगे कि सप्लाई जब प्राइस में चेंज होता है तो सप्लाई पे कितना इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है आपको बता दूं, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई जिसका मतलब होता है पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम। अब पूर्ति का नियम क्या कहता है कि अगर यहां पर प्राइस मींस कीमत में चेंज आएगा, कीमत में चेंज आएगा तो सप्लाई में भी क्या आ जाएगा, सप्लाई में भी चेंज आ जाएगा। सप्लाई मींस पूर्ति। अब अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा नवरात्रों के टाइम पर कि केले बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं और उनकी सप्लाई भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जस्ट बिकॉज नवरात्रों के टाइम पर मोस्टली ज़्यादा जो फ्रूट खाया जाता है वो केला ज़्यादा पसंद किया जाता है लोगों को। तो अब हुआ क्या, क्योंकि केले के दाम नवरात्रों के टाइम पर बढ़ जाते हैं तो उसकी सप्लाई भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सेम चीज़ अलग अलग सप्लायर अलग अलग प्राइस बढ़ने पर उनकी सप्लाई को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर मान लो एग्जांपल के लिए ये तो मैंने वो कौन सा फ्रूट का एग्जांपल ले लिया, कोई कमोडिटी है, मान लो फर्नीचर बेचने वाला, अगर उसके फर्नीचर के प्राइस बढ़ जाएं तो उसको क्या करेगा, ज़्यादा देर तक फर्नीचर बनाएगा। अगर फ़ोन के प्राइस बढ़ जाएं तो फ़ोन बेचने वाला कुछ करेगा, ज़्यादा फ़ोन रखे अपने पास। तो हो क्या रहा है, यहाँ प्राइस में चेंज होने पर सप्लाई में चेंज हो रहा है, लेकिन सब लोग सही प्राइस के हिसाब से सही सप्लाई चेंज नहीं करते। कोई ज़्यादा करता है तो कोई कम करता है, जिसके लिए बनाया गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कुछ ज़्यादा ही तेज चल रहा है तो क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब इस केस में क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में मैंने बताया कि अगर पी में चेंज होगा तो क्वांटिटी भी क्या, सप्लाई की बात हो रही है। अभी मैं इसको एस लिख लेता हूँ। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगी, लेकिन कितना, उसके लिए निकालनी पड़ती है क्या, ईडी। तो ईडी निकालने का फॉर्मूला, सॉरी ईडी क्यों बोल रहे हैं, ईएस बोलेंगे ना भाई। ईएस मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की लोच। तो पूर्ति की लोच निकालने का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपको। पूर्ति की लोच निकालने का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, विच मीन्स पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, डिवाइड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब यहां पर इसका फॉर्मूला तो बता दिया मैंने, लेकिन एक चीज समझना, मान लो प्राइस चेंज हो रहा है 20%, प्राइस घट गया, क्या हो गया, प्राइस घट गया। अब प्राइस घट जाएगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो सप्लाई भी घट गई, सप्लाई कितना हो गया, 30% घट गई। अगर डायरेक्ट परसेंटेज में वैल्यू दी ना, सारे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दो, फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो कट कर कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या, पूर्ति की लोच। लेकिन अगर परसेंटेज ऑफ सप्लाई डायरेक्ट ना दिया हो तो क्या होगा, अगर परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस ना दिया हो डायरेक्ट तो क्या होगा। इस केस में फॉर्मूला होता है किसका, पहले बात करते हैं परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। हिंदी में लिखा हुआ बगल में नोट करते रहना, इसका मतलब है पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन। इसका फॉर्मूला होगा नई सप्लाई, Q1 मतलब नई सप्लाई, माइनस पुरानी सप्लाई अपॉन पुरानी सप्लाई इंटू 100, Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100। ठीक है, सेम लाइक परसेंटेज चेंज इन प्राइस, P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100, P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100। अब इस केस में क्या हो रहा है, P1 नया प्राइस है, P ओल्ड प्राइस है, ये ओल्ड प्राइस है, ये बन गया फॉर्मूला।
तो अगर कभी आपको परसेंटेज ना दियो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको एक सिंपल इसी को मैं समझाऊं, क्या समझाना है कि मान लो क्वेश्चन में दिया है प्राइस फॉल्स बाय, फॉल्स मतलब होता है भाई गिरना, हिंदी वालों, फॉल्स बाय 20%, प्राइस 20% घट गया, ठीक है। देन सप्लाई, पूर्ति कितनी हो गई, 20 से 25 हो गई, सॉरी 25 से 20 हो गई। देखो प्राइस घटा है तो सप्लाई भी घट गई। अब अच्छी बात यह कि मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया है लेकिन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई नहीं दिया, तो निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100। नया Q क्या है 20, पुराना क्या है 25 अपॉन कितना आएगा यहाँ पर Q पुराना वाला कितना है भाई 25 इंटू 100, यह आया 4, 5 इंटू 4 20% आ गया ये भी। अब ध्यान रखना ये माइनस का आ रहा है और क्योंकि प्राइस फॉल्स हुआ ये भी माइनस मिलेंगे, तो अब इस फॉर्मूले में रख लो तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई निकला 20% माइनस का, और क्योंकि प्राइस भी घटा है, क्योंकि प्राइस भी घटा है तो वहां भी माइनस लगाओ। इस माइनस का मतलब ये हो जाता है कि अगर बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है तो माइनस यूज करते हैं। कट करके आंसर कितना आएगा 1, ठीक है। तो आपको अगर कभी भी एक परसेंटेज चेंज ना दिया हो तो उसे कैलकुलेट कर लेना बाय दिस फॉर्मूला। अब मैं आपको इसका डेरिवेशन करके दिखाता हूं कि इस फॉर्मूले को अगर एक्सपेंड किया जाए, मींस बढ़ाया जाए, तो इससे क्या से क्या बन जाएगा। देखो मैंने बोला ईडी क्यों बोलता हूं भाई, ईएस का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, विच मीन्स पूर्ति में परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन, और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसका फॉर्मूला क्या होता है Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100, कोई दिक्कत नहीं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100, ठीक है। इसको बोलेंगे डेल्टा Q और इसे बोलेंगे Q, इसे बोलेंगे डेल्टा P अपॉन P, ठीक है। अब ये जो इसका डिनोमिनेटर है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, इसका वाला नीचे से, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, जहां पर डेल्टा का मतलब होता है Q1 माइनस Q, डेल्टा Q का मतलब, डेल्टा Q का मतलब क्या होता है Q1 माइनस Q, डेल्टा P का मतलब P1 माइनस P, ये फॉर्मूला याद रखना। अब क्वेश्चन क्या दिया है कि प्राइस पहले 20 था, हो गया 25, जिससे सब, ये प्राइस के बारे में बताया, और जिससे सप्लाई जो है वो कितनी हो गई 100 से 150। अब आपको क्या निकालना है ES निकालना है। तो देखो यहाँ पर P कितना है 20, P1 25, Q 100, Q1 150, क्लियर है। अब हम क्या निकालेंगे पहले डेल्टा P और डेल्टा Q। डेल्टा P निकाल लो, P1 माइनस P 25 माइनस 20 5, डेल्टा Q निकाल लो 150 माइनस 100 कितना आ गया 50। नाउ ES का फॉर्म लगाओ P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। देखो P कितना है 20, Q कितना है 100, डेल्टा Q निकाला है भाई हमने 50, डेल्टा P 5, ये आ गया 2, 10 काट के आ गया मेरे हिसाब से 2, तो ES आ गया 2। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो उसे ठीक कर लेना, ठीक है। बाद बाकी इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड कहाँ मिल जाएंगे, ई क्लास में मिल ही जाएंगे। जो लोग ई क्लास ज्वाइन कर रखे हैं उनको पता है कि कैसे प्रैक्टिस करना है इनको, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।